नाम का सुमरन, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे वेद शास्त्र जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, हमने हिंदू धर्म में सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, चाहे वो पवित्र गीता, रामायण या फिर वेद शास्त्र, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, इनको पढ़ा, विचारा। हर धर्म में ये लिखा है कि आपके दिन की शुरुआत और दिन की आखिर राम नाम से ही होनी चाहिए। क्यों? सवाल आता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए और इससे क्या मिलता है? चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे धार्मिक, आदमी सुख चाहता है, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख, हर तरह से सुख। और भौतिकतावाद में अगर सुख होता तो जो अरबों खरबों या दुनिया में धनाढ़ हैं, वो तो सारे सुख खरीद के अपने पास रख लेते, वो तो कभी दुखी ना होते। जबकि सत्संग में हमने देखा है, अपने देश में नंबर रखने वाले, फला नंबर का धनाड़, फला नंबर का धनाड़, सत्संगों में आए और परेशानी का आलम उनके चेहरों पे, परेशानी लेके आए, परेशानी में घूमते आए। तो अगर पैसा ही सब कुछ है तो उनके पास तो इतना पैसा है, कोई गिनती नहीं। क्योंकि जो गिनती में आता है वो कुछ और होता है, जो गिनती में नहीं आता वो भी होता है। तो इतना पैसा बेइंतहा, लेकिन फिर भी दुखी। तो धर्मशास्त्रों में लिखा है, सच्चा सुख है संतोष में, संतुष्टि, संतोष। संतोष रूपी धन अगर आपके पास होगा तो आप सुखी रहेंगे, आपके अंदर शांति रहेगी। फिर बात आती है संतुष्टि क्या, किसे कहते हैं? आपके पास जो भी धन दौलत है, रुपया पैसा है, बाल बच्चे, परिवार, घर है, जमीन जायदाद, उससे सुख लो। और जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत, कड़ा परिश्रम करो, लेकिन और पाने के लिए टेंशन, चिंता ना करो। क्योंकि और पाने के लिए चिंता करोगे तो जो आपके पास है उसका सुख नहीं ले पाओगे। पर ये अपने आप संभव थोड़ा ही होता है। आदमी अभी एक इच्छा पूरी होती नहीं, 10 इच्छाएं और तैयार हो जाती। इच्छाओं का मक्कड़ जाल इस तरह से जकड़े हुए है कि आदमी उनमें फंस के बेचैन है, और सुकून नहीं है, आनंद नहीं है, दुखी है, बिना वजह, बिना कारण। तो अगर ये कंट्रोल होंगे सारे विचार, इच्छाओं पे काबू आएगा, तभी सुखी होगा, तभी संतुष्टि आएगी। और इच्छाओं पे काबू, अपने विचारों पे कंट्रोल अगर किसी चीज से हो सकता है तो वो है राम का नाम। यानी हर तरह का सुख, हर तरह की शांति के लिए अगर कोई मुकम्मल दवा है, मुकम्मल औषधि है, तो वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना। उसके बिना आपके विचार कंट्रोल में नहीं होंगे, और जब तक आपके विचार आपके काबू में नहीं हैं, आप दुखी ही दुखी, परेशान ही परेशान, बिना वजह चिंता से ग्रस्त रहेंगे। तो आदमी सुख मिले, शांति मिले, उसे आनंद मिले, ये तो चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि चाहत पूरी राम नाम से हो सकती है। तो इसलिए राम का नाम लेना जरूरी है। दूसरी बात, आपको कोई भय है, कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम की वजह से आप किसी परेशानी में हैं, तो उस प्रॉब्लम का हल भी अगर मिल सकता है तो आपको आपके अंदर से, और वो तब मिलेगा जब आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी।
आदमी के सोचने का लेवल होता है, इतना का लेवल है किसी का। तो जो बात आपके दिमाग में घूमती है, जिसका जवाब आपको नहीं मिलता, तो यहाँ से घूमेंगी और यहीं चक्कर लगाती रहेगी। इस तरह से चक्कर लगाते लगाते जितने बार वो बात रिपीट होगी, जितने बार वो आप दोहराएंगे अंदर ही अंदर, उतनी बार आप बेचैन होंगे, आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी, जवाब आपको मिलेगा नहीं और दुखी आप होते चले जाएंगे और लोग फायदा उठाएंगे। ये दुखी है, ये टेंशन में है, ये परेशान है, इसे और परेशान करो, इसे और दुखी करो। क्योंकि किसी को सुखी देख के कोई सुखी नहीं होता। आज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ही ये है, वो खुद दुखी नहीं है अपने कारणों से, अपने कारणों से या अपने कर्मों से, वो दुखी ज्यादा है पड़ोसी के पास मेरे से दुगना क्यों है, वो तो आगे निकल गया, मैं तो वहीं खड़ा हूं। यानी ईर्ष्या, नफरत दुखों का कारण है। तो इस पे भी काबू आएगा राम नाम से, और कोई तरीका नहीं कि आप अपने विचारों पे काबू पाएं और आसपास के लोगों को समझ पाएं। दोगले, चार गुने, पता नहीं कितने लोग गुने हैं ये लोग, चेहरे कुछ और, नकाब कुछ और, अंदर कुछ और, जुबान पे कुछ और। गिरगिट से भी बदतर है आदमी रंग बदलने में। गिरगिट रंग बदलता है जब जान का खतरा होता है। बहुत बार हमने आजमाया है, कोई उसे छेड़ दे तो दौड़ते देखा है हमने गिरगिट को, बिल्कुल छिपकली से दुगना चौगना होता है। तो दौड़ते देखा है, बन छटी थी, वहां बैठा था, उसे हिलाया तो भागा, भागता नजर आया, लेकिन फिर देखने लगे किधर है। थोड़ी बार देखा, पूरा ध्यान देके तो दीवार थी, कच्ची कच्ची दीवार से चिपका हुआ था, रंग दीवार जैसा। वहां से दौड़ाया तो आगे दौड़ा, आगे जैसे कोई हरी चीज या कोई घास फूस कुछ भी था, वहां पहुंच गया, निगाह मारी, किधर चला गया दिख नहीं रहा, पूरी निगाह मारी तो घास जैसा रंग। तो उसको रंग बदलने में टाइम लगता है और वो जान बचाने के लिए रंग बदलता है। लेकिन आज का आदमी चलता चलता ही पता नहीं कितने रंग बदल देता है। आपसे बात करेगा, लगा कि ये आदमी नाराज हो रहा है और उसने आपकी चमचागिरी करनी है, तो उसी टाइम ही बात बदल देगा, नहीं जी मैं तो वैसे ही कह रहा था, वैसे ही कह रहा था, वैसे ही कह रहा था। बड़ा ही शातिर है आज का इंसान, बड़े मुखौट ओढ़े हुए हैं, इतने मुखौट, बड़ी हैरानी होती। सामने यूं भक्तों का नकाब, बेचारे के मुंह में जुबान ही नहीं है, एक शब्द नहीं कहता, लेकिन कभी अकेले में देखो इतना चलता है जैसे मशीन भी ना चले। टेप रिकॉर्ड के भी सेल डाउन हो जाएं शायद, इसके सेल डाउन नहीं होते, कचर 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 कचर। हमने देखा है, हमारे 100% अजमाई चीज है, हमारे सामने देखा, क्योंकि पीर फकीर बैठा है सामने, इमेज तो अच्छी रहनी चाहिए। हाँ ना जी, ना हाँ जी, बस ऐसा लगता है मुंह में जुबान ही नहीं है बेचारे के। और कहीं बाद में सुनो इतनी चुगली, निंदा, गालियां, दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़, बड़ा ही दुख होता है भाई। वो अल्लाह वाहिगुरु राम तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, हाथ धोते हैं, सिर ढक लेते हैं, पाँव से जूते उतार देते हैं। क्या सोचते हैं मालिक इधर है, हे मालिक पाप हो गया माफ़ करना, ऐसा हुआ माफ़ करना। जैसे बाहर आए चमड़े के जूते पहने, सिर से कपड़ा हटाया और चल पड़े दुनिया में, फिर पाप फिर गुनाह। अरे अरे ये क्या कर रहे हो। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में वाणी पवित्र कह रही है कि वो तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है तेरा ओम, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम। पर आपने सोचा कि उधर तो वो है, बाहर निकलते ही ठगी मारो, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोगों की जेब काटो, कौन सा पता चलता है। क्या आप वाणी को गलत मानते हैं? जब उसमें लिखा है कि वो हर जगह है, तो फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि वहां तो साफ सुथरा रहना चाहिए और बाहर आके चाहे जितना मर्जी पाप करते जाओ। वो तो हर जगह है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। यहां आप माथा टेकते हैं, वो वाणी कह रही है ये बात कि वो हर जगह है। तो फिर आप पर्दा कैसे करेंगे, कैसे छुपाएंगे उससे कुछ। इसलिए भाई बुरे कर्मों में ना पड़ो, अपने जीवन को दोगला ना बनाओ। आप साफ सुथरे रहिए और राम नाम जपते रहिए, अंदर की बुरी भावना को हटाते जाइए, तो मालिक की कृपा दृष्टि के एक दिन काबिल जरूर बन जाएंगे। कोई घर नहीं छोड़ना, कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ने,
कोई भेष नहीं बदलना, जो कपड़े पहनते हो, जो आपको अच्छा लगता है बढ़िया है, लेकिन एक ख्याल रखना है, बुरे कर्म नहीं करने, बुरी सोच पे काबू पाना है। तो राम नाम के सुमरन से आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे और दीन दुखियों की मदद करें। बीमार का इलाज, पशु पक्षी आदमी लाचार जो है उसका इलाज कीजिए, भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए। तो ये परोपकार जो हैं आप करेंगे उपकार, तो बदले में मालिक आप पे दया में रहमत जरूर करेगा। तो ये जमीन जायदाद धन दौलत के लिए मान गुमान करना फजूल है। मान करना है तो अल्लाह राम मालिक की भक्ति इबादत पे करो, वो कभी टूटने ना पाए। सुमरन करो, यकीन मानो। आपको दुख आया, उसका दुख उसको भी है। आपको दुख आए उसको खबर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर उसके घर अंधेर भी हो नहीं सकता, थोड़ी देर हो सकती है। कर्मों कोई उलझन होती है, कोई परेशानी होती है, पर वो आपकी झोलियां दया में रहमत से जरूर भरेगा। पर आप मजबूत रहिए, सुमरन करते रहिए, बिल्कुल दुनिया की परवाह ना करो और दुनिया वालों की जो आपके विश्वास को डगमगाते हैं उनकी तरफ ध्यान ना दो। तेरा सतगुर सच्चा मित्र, एथे उथे नाले है, दुख मुसीबत यहां पड़ती सतगुरु आप संभाले है। सतगुरु दाता रहबर दोनों जहां का साथी, मालिक अल्लाह राम हर समय यहां वहां दोनों जहां में तेरा साथ देगा अगर तू उसकी भक्ति इबादत करेगा। कैसी मुसीबत आए वो मुसीबत की घड़ी में भी तुझे तेरा साथ देगा, तुझे गिरने नहीं देगा। जैसे कुम्हार मटका बनाता है, एक हाथ जोर जोर से मारता मटके के, लेकिन दूसरा हाथ नीचे लगा के रखता है कहीं फूट ना जाए। तो उसी तरह अगर काल का हथौड़ा बजता है तो ढाल आगे परमात्मा की बनी रहती है और वो ढाल एक दिन आपको बचा के ले जाती है। सतगुर के मिलने लिए आई मानस जन्म की बारी, फंस के बीच माया के की कूड़ी दुनिया प्यारी। ये मनुष्य शरीर मिला सतगुरु अल्लाह मालिक को पाने के लिए, उसके प्यार मोहब्बत को हासिल करने के लिए। पर तू दया कर सब पे, जवानी का मान मत कर। ये जीवन तेरा जो है एक बुलबुले पानी की तरह है। पानी का बुलबुला बनता है बरसात के समय, हमने देखा है एक बूंद पड़ती है बुलबुला बन जाता है, अगली पड़ती है फूट जाता है। तो आप मान ना करो, सतगुर पीर फकीर जो कहे उसको अमल करो। जो मूर्ख लोग या गलत कहने वाले कहते हैं उनके अमल करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे, कभी सुख हासिल नहीं कर पाओगे। सतगुर ने भेजा था अच्छे कर्म कमाने को, इथे आके तू लग गया माया के बनाने को। मालिक ने मनुष्य शरीर दिया कि अच्छे कर्म करो, लेकिन वो सब छोड़ के यहाँ पे करने लगा बुरे कर्म, धन दौलत, पाप, ठगी, बेईमानी, उससे कमाने लगा। तो भाई ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा और खाली हाथ जाना होगा। ऐसा कोई धन अगर है जो दोनों जहां में साथ दे, वो है राम नाम का धन। ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का धन। शाम मस्ताना जी कहते थे वो घड़ी भी आएगी सतगुरु के नाम बिना तेरी खाल छिली जाएगी। सच्चे मुर्शिद कामिल शाह मस्ताना जी महाराज जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, तो सच्चे रहबरदाता कहते हैं कि ऐसा टाइम आएगा सतगुरु के नाम के बिना खाल छिली जाएगी। आदमी सोचता पता नहीं ऊपर से पकड़ के उखाड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, ना दिन को चैन ना रात को नींद है, ना ढंग से जीवन जिया जा रहा है। जैसे एक बोझ एक क्विंटल उठा लिया, उठाने की हिम्मत 50 किलो नहीं, उठा लिया क्विंटल, क्या हाल होगा उसका। कभी कमर लचकेगी तो कभी छाती लचकेगी, तो कभी पीठ लचकेगी, तो कभी टांगे कांपेंगी। तो वो हाल होगा बिना सतगुरु के नाम के, बिना सतगुरु के वचन मानने के। हो रहा है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पर मानता नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड डाउन होता है। यही ईगो एक दिन आदमी को लेके बैठ जाती है कि हाँ मैं अगर किसी के सामने कहूंगा कि मैं कमजोर पड़ गया तो बस फिर ना जी, बड़े मजे हैं, बड़ा लज्जत है। वो तो तेरा चेहरा बता रहा है जो टूटे हुए चित्र की तरह लटका हुआ है। साफ पता चलता हाँ जी कितनी खुशी है, क्या कहना है। आपके चेहरे का नूर तो सारा गायब ही हो गया। नूर पे बात आई, कईयों का नूर किस तरह से बदल जाता है। एक मुसलमान भाई थे, बड़ी शराब पिया करते थे, बहुत शराब पीते थे और घरवाली ने कहा शराब मत पिया करो। कहता मैं तो ऐसे नहीं छोड़ सकता। कहती आप छोड़ दो, ये गलत है। कभी नमाज अता किया करो, अल्लाह के आगे दुआ किया करो, अल्लाह रहमो करम का दाता है, रहमो करम फरमाएगा।
कहता फिर मैं चला जाता हूं। एक दिन शराब से धुत चला गया, दूर से देखा नमाज अता कर रहे हैं, वज्रासन में बैठे, घुटने औंधे मार के मुसलमान भाई। तो वो नमाज अता कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं और ऐसे हाथ करके ऐसे करके और आमीन किया। तो उसने कहा ये तो बात ही थोड़ी है, उसको ये तो पता नहीं कलमा कौन सा बोलना है, अंदर क्या बोलना। कहता ये तो बात ही थोड़ी है, घरवाली ऐसे नाराज होती थी, चलो आज उसका उलाहना उतार देते। तो पहुंचा घर में, अंधेरा था और दोनों हाथ ऐसे किए और फिर यूं मारे और यूं करके यूं करा आमीन करके सो गया। और सुबह जल्दी उठा तो देखा औरत को बुलाया, जल्दी आ जल्दी आ, दौड़ के आ। कहते क्या है, थोड़ा थोड़ा दिन निकल आया था। कहता देख मैंने नमाज अता की है रात, तो देख मेरे चेहरे पे नूर आ गया। हुआ ये कि उसने यहां हाथ मारे थे, उसकी पत्नी वहां जो तवा होता है रोटी बनाने वाला उसको साफ किया करती थी। तो वो कहने लगी जी अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, अगर नूर का रंग कोई और है तो पहले वाला भी गया, क्योंकि उसने ऐसे हाथ मारे तो कालिक लग गई और आमीन किया तो कालिक चेहरे पे लगी। तो कई मानते नहीं, ढीठ होते हैं, लेकिन चेहरा तो ऐसा ही हुआ रहता है, सारा नूर उड़ जाता है, खुशियां उड़ जाती हैं, क्योंकि सतगुरु के नाम बिना तेरी खाल छिली जाएगी, अंदर से छिली जाती है ना, मीठी मीठी सजा मिलती रहती है। और आदमी बेकरार रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है, ना जिया जाता है, ना मरा जाता है, ना छोड़ा जाता है, ना पकड़ा जाता है, बुरा हाल। तो ऐसा क्यों? इसके स्वामी तो आप ही हैं, आप ऐसे कर्म करते हैं तभी आप ऐसा दुख पाते हैं। बुराई का सोहबत करोगे, बुराई की बात सुनोगे तो ऐसा ही हशर होगा। शाह सतनाम जी कहते हैं क्यों सोजी करता नहीं, रस नाम का लेना जे क्यों जीवत मरता नहीं। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी महाराज दाता रहबर वो फरमाते हैं क्यों तुझे समझ नहीं आती भाई, अगर तू राम नाम का रस चखना चाहता है तो जीते जी मर, राम नाम का सुमरन कर, भक्ति इबादत कर, तो समाधि में जाएगा और समाधि में जाके मालिक के परमानंद दर्श दीदार को पाएगा। और फिर ऐसी खुशी आएगी जो किसी मन धोबी के धोने से भी नहीं उतरेगी। अंदर सुरूर होगा और चेहरे पे नूर होगा, सारा गम चिंता दूर होगा और अंधेरा दूर होगा, तो चेहरे पे उस मालिक का पाक पवित्र नूर होगा। एक खुशियां होंगी ऐसी छा जाएंगी जैसे बाहर छा जाती है, अंदर बाहर मालिक का रहमो करम छा जाएगा। तेरा गम, तेरी टेंशन, तेरी चिंता विदाउट एनी कॉस्ट दूर हो जाएगी, विदाउट एनी डोनेशन तू राम को पा सकेगा, क्योंकि वो डोनेशन नहीं लेता। जब वो नहीं लेता तो भक्त क्यों ले? तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है। अगर तो आप अमल करोगे तो मालिक की दया में रहमत से माला माल जरूर हो जाओ। 84 लाख जोनियों में जितनी भी जोनियां हैं सब की सब गुलाम हैं। सिर्फ एक जोनी को छोड़ के बाकी सब अपने किए कर्मों का फल भोगती हैं या काल चक्कर में फंस के काल के भयानक कर्मों को भोगती रहती हैं। एकमात्र जोनी ऐसी है जो काल के जाल को तोड़ सकती है, वो जोनी प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने खुद बनवाई, और वो जोनी है मनुष्य की जून, मानस की जून। कहते हैं जब सारी जोनियां बन गई तो रूहें वापस नहीं आई, मस्त हो गई। फिर काल ने वचन ले लिया कि जैसे ये मस्त हैं ऐसे ही रहें। तो मालिक की आवाज को ना सुना तो मालिक ने देखा, वचन तो दे दिए कि अब तो ये आत्माएं कभी काल के भंवर से आजाद होंगी ही नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। तो परमपिता परमात्मा ने काल से फिर मनुष्य शरीर बनाया। सारे देवी देवताओं ने इस शरीर को सजदा किया। उन देवी देवताओं ने भगवान से पूछा कि हम इसको सजदा क्यों करें, ये भी तो शरीर है, बाकी भी शरीर है। तो भगवान ने, अल्लाह राम ने तब कहा कि इस शरीर में जो भी आत्मा मृत्युलोक में मेरी भक्ति इबादत करेगी, मेरा नाम जपेगी, उसे मैं मृत्युलोक में दर्श दीदार जरूर दूंगा और उस आत्मा को आवागमन से आजाद करवा दूंगा। बाकी की जोनियां सब की सब गुलाम, किसी को अधिकार नहीं
कि वो राम का नाम ले सकें, उस ओंकार की भक्ति इबादत कर सकें। सिर्फ मनुष्य जोनी को मालिक ने यह अधिकार दे दिया। तो ये अधिकार मिल गए, सब देवी देवताओं ने सजदा नमस्कार किया। और इस बारे में कबीर साहब जी की वाणी भी पुष्टि करती है कि गुर सेवा ते भक्त कमाई, तभी यह मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा, गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। गो का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु। गुरु की सेवा कौन सी होती है? सृष्टि की सेवा। गुरु जो कहे वो सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवाओ, तड़फते हुओं को सहारा दो, दीन दुखियों की मदद करो और सबका भला मांगो, ये गुरु कहता है। तो गुरु सेवा ते भक्त कमाई, और गुरु जो कहे वो भक्ति करो। कौन सी भक्ति? उस ओंकार का नाम जपो। वो मूल मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन। सिख धर्म में नाम शब्द, वो शब्द देते हैं जिसका अभ्यास करने से सारे देवी देवता भी खुश होते हैं और उस ओंकार सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार भी हो सकते हैं। तो गुरु वो भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु अपनी भक्ति नहीं करवाते, वो तो उस परम पिता परमात्मा के लिए आते हैं, उसकी भक्ति की प्रेरणा देते हैं कि उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो। और जो वचन सुन लेते हैं संत पीर फकीरों के, गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस दे ही पाए। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। इस देही को सिमरह दे। इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है आवागमन से अगर मुक्ति हो सकती है तो मनुष्य के शरीर में आके, चाहे कोई देवी देवता बना फिरता रहे, आवागमन से मोक्ष मुक्ति सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है। ये धर्मों में, रूहानियत में बताया गया है। तो इस देही को सिमरह देव, सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाहो। भाई, इस शरीर के लिए देवी देव सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं कि हे परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दे। और हे मनुष्य, तू उनको जाप करता है कि तू आके मेरे काज सवार। वो कहते हमें मनुष्य शरीर मिले। वो तो सुमरन करते हैं, तुझे तो ये शरीर मिल गया है, तो इसमें उस मालिक का नाम जपो। भजो गोविंद भूल मत जाहो। गोविंद जो दोनों जहां का मालिक है, वो ओंकार, एक ओंकार, वो अल्लाह का नूरे जलाल, वो सुप्रीम पावर, उसका नाम जपो, भूलो नहीं। वही मुक्ति का दाता है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानी, बीमारियों से आजादी मिल जाए और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो ये मालिक के नाम के द्वारा संभव है। ना पैसे से, ना दिखावे से, ना ढोंग पखंड करने से, ना किसी और तरीके से मालिक खुश होता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता, उसकी तस्वीर प्रकट नहीं होती, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। लोग वाह वाह कहेंगे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लेकिन लोगों की मान बढ़ाई सारी एक तरफ और अल्लाह वाहिगुरु राम एक तरफ। वो इन चीजों में नहीं मिलता। उसको पाने के लिए दिलो दिमाग में से बुराइयां साफ करनी होंगी, अपनी खुदी को मिटाना होगा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान।
चाखा चाहे प्रेम रस, मालिक के प्यार को पाना चाहता है, और दूसरी तरफ मान बड़ाई वाह वाह का भूखा है। दोनों चीजें एक म्यान में नहीं रहती। जैसे एक म्यान में दो तलवार, कबीर जी कहते ना तो देखा ना सुना, उसी तरह एक शरीर में झूठी मान बड़ाई और अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहां अहंकार है वो थोथा चना बाजे घना, वो खाली है, उसके अंदर मालिक का प्यार नहीं, वो कोरा ज्ञान सुनाने वाला है। क्योंकि जिनका हृदय साफ है, जिनके अंदर अहंकार नहीं, खुदी नहीं, उनके अंदर खुदा बसता है। यहां खुदी है, वहां से खुदा कोसों किलोमीटर दूर चला जाता है, सैकड़े किलोमीटर दूर चला जाता है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ, मालिक का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो। उसके नाम में ये शक्ति समाई है कि आपके अंदर के कचरे को साफ कर दे। जैसे जमींदार भाई हैं, कपास नरमा जो भी फसल बोते हैं, अगर सही टाइम पे संभाल करें तो फसल फलती फूलती है। सही पानी हो, खाद स्प्रे जो भी आप देते हैं, पर उसमें एक चीज और भी जरूरी है, उसमें से घास फूस निकालना भी जरूरी है। जिस जमींदार के खेत में घास फूस ज्यादा बढ़ जाता है और वो आलस करता है, आज नहीं यार कल निकालेंगे, कल नहीं यार परसों निकालेंगे, उसको ये नहीं मालूम कि जो ताकत तेरी नरमे के पौधों ने, कपास के पौधों ने लेनी है, वो तो घास फूस खींचते जा रहे हैं। कहां से फसल फलेगी, कहां से हरा गहरा हरा रंग आएगा, वो तो बेचारे पीले कुमला जाएंगे। अगर कोई सही टाइम पे घास फूस निकालता है और सही टाइम पे फसल की कीड़ों से, बीमारियों से रोकथाम करता है, तो फसल भी कई गुना वफा करती है। उसी तरह आपके शरीर को भी जरूरत है अंदर से घास फूस निकालने की। आपके शरीर में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी घास फूस बढ़ता ही जा रहा है। ये बीमारियां आपकी आत्मा को चारों तरफ से घेरे बैठी हैं। आलस ना करो यार, कल करूंगा, परसों करूंगा, आपकी आत्मा को निचोड़ के रख देंगी ये बीमारियां। इसलिए संभाल करनी है। अंदर का ये घास फूस बीमारियां निकालने के लिए एकमात्र स्प्रे, एकमात्र उपाय राम नाम की दवा का छिड़काव है। जीभा से राम नाम जपो, ख्यालों से राम नाम जपो, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपकी आत्मा महक उठेगी और मालिक के दर्श दीदार से अंदर बाहर से माला माल होते जाओ। समय पे संभाल जरूरी है। जब समय चला जाता है, पीछे पश्चाताप करने से कुछ हासिल नहीं होता। आयु बीती जात है, हरि से क्यों ना हेत। समय बीत रहा है, जो सेकंड, जो मिनट, जो घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर गया, समझो आप छोटे हो गए, आप मौत के और नजदीक हो गए। तो ये समय गुजर रहा है, पर आप मालिक से प्रीत करना ही नहीं चाहते। रसों कसों में फंसे हुए हो, कोई काम वासना में। काम वासना मतलब विषय विकार, सारा दिन सेक्सुअल रिलेशन का कीड़ा दिमाग को काटता रहता है। और आदमी ना माँ देखता है, ना बहन, ना बेटी, ना बाप, ना दादी, ना पोता, ना कोई रिश्ता इस कलयुग में बचा है तो अच्छे संस्कार की वजह से, वरना खत्म होता जा रहा है। काम वासना की आंधी ऐसी चढ़ी हुई है प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े तपस्वी भी इसमें उलझे हुए हैं। बुरा हाल है, कुदरत के असूल के उल्ट चल रहे हैं और दिनों दिन परिवार और खुद यूं होते जा रहे हैं। अंदर से, बाहर से मांस के लोथड़े हैं तो क्या हुआ, बेचैनियां हैं अंदर। दिखने में भक्त नजर आते हैं,
हाव भाव सारे भक्तों वाले हैं और कर्म सारे राक्षसों वाले हैं। कहां से घर परिवार में बाधा हो, कहां से खुद को भगवान के नूरी स्वरूप तो दूर साधारण स्वरूप के भी दर्शन हो, कहां से? तो ये बीमारी भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। काम वासना की आंधी है ये। पशुओं से इंसान इतना गिर गया है। पशु भी तब विषय विकार में पड़ते हैं जब उन्होंने बच्चा औलाद लेना होता है, कुदरत के नियम को पूरा करना होता है। पर आदमी पशु से गिर गया है, इसको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। तो भाई ये एक बीमारी महाबीमारी बनती जा रही है। कहीं भी देख लो, किधर भी देख लो, इस बीमारी से जब हम निगाह घुमाते हैं कोई कोई बचा नजर आता है, वो भी जिसके अच्छे संस्कार हैं, सतगुरु अल्लाह मालिक से बेहद प्यार है। अदरवाइज था कमरा बंद कर करके सतगुरु के वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे कर्म करते नजर आते हैं और पल पल उनको भोगना होगा। अगर वो ना चेते, अगर वो ना जागे तो फिर ऐसे चिल्लाएंगे कि दुनिया जागेगी, उनको पता चलेगा ये बीमारी के घर है। तो भाई ये चल रहा है। दूसरा मीडिया, इंटरनेट वगैरह है, और लगाया तो वो गया अच्छे के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे उससे नॉलेज लें, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें गलत नहीं है ये चीजें। अगर ये तो स्वस्थ है, बच्चे तो बेचारे ये स्वस्थता उठा रहे हैं, लेकिन उनके जो हेड है वो इससे दुरुपयोग में लगे हुए हैं। दिन रात गलत कार्य उसको लगा हुआ है, उसमें सब कुछ गलत चलता है, बुरा चलता है, और उसको देख देख के दिन रात बुराइयों में डूबे हैं। दिन रात अपनी बेड़ी पे बट्टे नहीं डाल रहे, अपनी बेड़ी को फाड़ रहे हैं कि जल्दी से डूब जाए, ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ये भी एक बीमारी है जो फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो आदमी के दिमाग को मालिक की तरफ नहीं लगने देती बल्कि गलत तरफ। और फिर जब कर्मों की मार पड़ती है फिर चिल्लाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बताएं, किस किस को कहें। हमाम में सब नंगे हैं। हमाम कहते हैं स्नान घर को, और उसमें कोई कपड़े पाके तो नहाता नहीं। एक आधा कोई बुद्धू होगा जो कपड़े समेत नहा लेता होगा, वरना तो कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। तो हमाम में सब नंगे हैं, समझदार को इशारा काफी है। काम वासना से कोई बिरला ही बचा है, सब डंगे हुए हैं। सुमरण करे, मालिक पे दृढ़ विश्वास रखे तो बचाव हो जाए तो हो जाए भाई, वरना तो हम उस मालिक और सतगुरु के अलावा मानते नहीं कोई इससे बच जाए। बुरा हाल है समाज का। फिर है क्रोध। क्रोध कहते थे फलां का गुस्सा नाक पे है, पर आज तो गुस्सा मुंह पे ही आ गया है। इतना दूर भी नहीं है, सीधा ही है। किसी को छेड़ के देखो सीधा करंट मारता है। किसी को कुछ कहा ना हो तो भी आ बैल मुझे मार। भाई तू कौन, मैं खाम खा। तुझे कुछ कहा नहीं कहा, तुझे बुरा बोला नहीं बोला, पर लोग इसलिए जलते हैं तूने अच्छा क्यों बोला। आग लगी पड़ी है, आग। किसी धर्म में बता दो, निंदा करो, किसी को बुरा कहो, लिखा हो तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे। और बताओ क्या कहें। बड़े बड़े धर्म के नुमाइंदे आए हमारे सामने, हम पूछते हैं उनसे किसने सिखाया है आपको किसी की निंदा करनी, किसी को बुरा कहना। कहां, किस ग्रंथ में लिखा है। बनते फिरते हैं धर्म के ठेकेदार नुमाइंदे। अपने आप को सुधार लो, इतना ही काफी है। आज समाज में इतना बुरा हाल है। दूसरों की बुराइयां बिना वजह, अरे मालिक की तलवार ऐसी गिरेगी वो चल जाएगी, पीछे आवाज ही आवाज छोड़ जाएगी। डरो उसकी तलवार से। कोई अच्छा करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कहता है, अच्छे कर्म करवाता है, आपको चलूने क्यों लड़ते हैं। क्या बीमारी है आपको। कर्म अच्छे करने तो खुद करो, दूसरे को करने से मत रोको। ये कलयुग, ये घड़ा पापों से भरता जा रहा है, खास करके ऐसे लोगों का ही जो दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि किसी धर्म में लिखा ही नहीं है। गुरु सहवानों के पवित्र गुरबाणी में तो, क्योंकि हमने पढ़ी है,
पूरी की पूरी बहुत बार पढ़ी है, इतने पेज भरे हैं पर निंदा के पाप के कि पढ़ पढ़ के आदमी सोचे यार इसको पढ़ के निंदा कर ही नहीं सकता आदमी। पढ़ के देखो, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। मनमुख वो गुरु का तो है ही नहीं, गुरु सहबानों की वाणी कह रही है उसके ऊपर गुरु की तो कोई कृपा है ही नहीं जो निंदा करता है। मनमुख है वो, मनमुख। मुग्ध महामूर्ख है, मुग्ध का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। या तो कह दो गुरुओं की वाणी झूठी है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि उनका तो एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहेगा। तो फिर क्यों यहां भी नरक पैदा कर रहे हो और आगे भी नरक पैदा कर रहे हो? दोनों जहान में मुंह काला होगा तो होगा ही होगा 100%। सिर्फ क्रोध में आके, सिर्फ किसी की कठपुतली बनके, किसी की उंगलियों के इशारे पे नाचने वाले दूसरों की निंदा किया करते हैं। खुद का दिमाग काम में नहीं करते, पशु बनके। जब और हमने ऋषि मुनि हिंदू धर्म में पढ़ा, हर धर्म में पढ़ा, हर धर्म में मना है पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप। तो किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए प्यारी सा संगजियो, अपनी अंदर की बुराइयां साफ करनी चाहिए। अंदर की बुराइयां साफ करने में टाइम लगा दो, वही बड़ी बात है। किसी की बुराइयां गाते हो, वो बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं। इसलिए किसी दूसरे को देख के जला भुना ना करो, ऐसे क्रोध ना किया करो। फिर है लोभ लालच। ये लोभ लालच ही तो सब कुछ करवाता है। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। तो लोभ लालच बुरी बला है। इससे बेटा बाप को मारता है, भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती है। वो भाई जिनकी रगों में एक जैसा खून, एक ही मां बाप का साया, एक दूसरे के लिए छोटे होते जान कुर्बान करने को तैयार। जैसे माया रानी आई, जैसे लोभ लालच ने अपना जाल फैलाया, पल में भूल गए कि कैसा भाई और कैसा नाता, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसा है ये लोभ लालच। और ये लोभ लालच ही निंदा करवा रहा है। लोग बिक रहे हैं, बिकाऊ माल। कैसी मां बाप की औलाद, लानत ऐसी जननी पे जिसने ऐसी औलाद को जना, और लानत उन पे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार देता है। हमने आपको बात सुनाई, पहले भी कई बार सुनाई है, कि गांव के मुखिया थे। सच्ची बात है ये 100%। गांव के मुखिया, जिसे सरपंच कहें, प्रधान कहें, पुराने टाइम की बात है, काफी पहले की। तो अच्छा पैसा था, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। वो बेचारा बड़ा नेक, बड़ा समझदार था। तो लेकिन लोग जलने वाले बहुत होते हैं। तो वो फसल बेचने गया, गुंडागर्दी करने वाले नशेड़ी लोगों ने प्लान बना लिया कि जब ये वापिस आएगा तो इससे पैसे छीन लेंगे। अब नशा करने लगे, नशा करते रहे। जब तक वो आया, उसने क्या किया, तो अपना एक थैला ले लिया सरपंच प्रधान ने। पैदल रास्ता था 4-5 किलोमीटर। वो उतरा और पैदल चल पड़ा। थोड़ा सा शाम हो आई तो वो रास्ते में गुंडे लोग बैठे ही थे। लेकिन उस आदमी को, सरपंच को, मजाक करने की आदत थी। कहते हैं ना, हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा मेघला, ना बरसात अच्छी ज्यादा, ना धूप ज्यादा अच्छी। मौसम बढ़िया रहे तो अच्छा है। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं। तो वो मजाक बहुत करता था, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया, थैला लिया, हाथ में थैला था, भरा हुआ था। कहने लगे इसमें क्या है?
क्या लगा इसमें है तरमाल। तरमाल, तरमाल मतलब वो तरकारी लेके आया था, सब्जी। अब तरमाल का पंजाबी में उत्तर बनता भी काफी 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 कुछ है। तरमाल तरावट ज्यादा है। वो गुंडों ने फिर पूछा क्या है, कहता तरमाल। कि छीनने लगे, कहता ना ना मैं नहीं देता। तो उन्होंने झट से गोली मार दी, मर गया। निकाल के देखा तो 2-5 रुपए की सब्जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पैसा अपने बैंक में अपनी दुकान पे जमा करवा दिया था। बताओ आदमी की कीमत कितनी हुई, चंद तरकारी। अरे मारने वालों, जो आप किसी से रुपए लेके किसी आदमी को मारते हो, चंद नोटों के लिए हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं। उस मरे हुए को जिंदा कर दो और करोड़ों रुपए ले लो। कर सकते हो जिंदा? अगर नहीं तो मारने का हक तुझे किसने दिया? मारा रख है आप है आप। भगवान के हाथ में है ये हक, अपने हाथ में ना लो, वरना जिंदगी भर खुद मरोगे। सारी औलाद, आने वाली गुजरी हुई पीढ़ियां नरकों में, दोजख में भयानक सजा तड़पती रहेंगी। इसलिए गुलाम ना बनो। भगवान ने आपको आजादी दी है, किसी के गुलाम बन के जिंदगी क्यों गुजारती हो? तो फिर है मोह ममता। ये मोह ममता भी बड़ी बुरी बला है। मोह ममता में जो अंधे हो जाते हैं, उन्हें अपनों के अलावा कोई नजर नहीं आता। पहले कहते धृतराष्ट्र मशहूर था, अकल से भी अंधा, आंखों से भी अंधा, और दुर्योधन को जहर बना दिया उसने, सारी कुल खत्म कर ली। आज कोई धृतराष्ट्र दिखता नहीं, क्योंकि आज ये देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है, सारे ही धृतराष्ट्र बने हुए हैं। कोई मालिक का प्यारा ही बचा है। हर किसी को अपनी औलाद, हर किसी को अपना परिवार, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता। महा बीमारी लगी हुई है मोह ममता की। बच्चों के लिए कमाना, पैसा बनाना, इकट्ठा करना, ये कोई गलत कार्य नहीं है, ये तो आपका फर्ज है, कर्तव्य है। पर धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में कड़ा परिश्रम करके खाओ, सिख धर्म में दसा नवांदी किरत करो, इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क करके खाओ, जितना मर्जी कमाओ। पर किसी के मुंह का निवाला छीन के खाओगे तो वो हरी रस अमृत नहीं, जहर का काम करेगा, धीमे जहर का। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दूसरे का हक मार के खाना, ये मोह ममता के भी कारण लोग कर रहे हैं, अपनों के लिए बनाने के लिए। तो ये गलत है, महापाप है। फिर है अहंकार, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को राज पहुंच का, किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अपनी औलाद का। और अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और पड़ती ही रहेगी। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तै रावण घर दिया न बाती। रावण से बढ़ के कोई अमीर नहीं, रावण से बढ़ के कोई साइंटिस्ट नहीं, वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि उसके कंधे पे परमाणु हमेशा टंगा रहता था। रावण से बढ़ के कोई धर्मों का विद्वान नहीं, चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। राजनीतिज्ञ नहीं, सारे शास्त्र उसने पढ़ डाले थे, जुबानी याद थे। उससे बड़ा धनवान नहीं, उसके नौकरों के कमरे भी गोल्ड सोने के बने हुए थे। सो उसने अहंकार किया और उसका बुरा हाल हो गया। तो भाई ये 5 काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बुरी तरह से इंसान को बर्बाद कर रहे हैं। ऊपर से मन माया इनके मुखिया हैं, हेड हैं, इनके सरदार हैं, जो बुरी तरह से जीव को भरमाते हैं। चंद नोटों के लिए आदमी को जो मर्जी बुला लो, चंद नोटों के लिए आदमी से जो मर्जी करवा लो। नकली माँ बाप मिल जाएंगे, नकली रिश्ते मिल जाएंगे, पर सच्चा प्यार अल्लाह वाहिगुरु राम का भक्ति इबादत के बिना बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। अगर अंदर भावना होगी, अंदर वैराग्य होगा, तो वाहिगुरु राम की कृपा होगी। कपड़े पहनने से या शरीर को हार श्रृंगार लगाने से भगवान मिलता तो बैली शैली कब के भगवान को खरीद के ले जाते। ये बाहरी ढोंग ढकोसले से नहीं मिलता,
जब तक अंदर का छल कपट नहीं छोड़ते मालिक के दर्शन नहीं हो सकते। चाहे जितना मर्जी दिखावा कर लो, भावना शुद्ध हो, मन चंगा कठौती में गंगा। रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले उस जो पत्थर की चीज थी उसमें से गंगा बहा दी थी पूरी की पूरी। राजा को कहा था सोने के कड़े निकाल ले जितने निकालने, मन चंगा कठौती में गंगा। कहने का मतलब अगर आपका अंदर साफ है, राम नाम आप लेने वाले हैं, तो घर परिवार में रहते मालिक के दर्शन कर सकते हैं, जंगल उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मन गंदा है, यहां मर्जी घूमते रहो, मालिक नहीं मिलने वाला। हाँ शौक है आप कर सकते हो, बड़े कपड़े लत्ते पहन के ये वो ये फूं फां ये कर सकते हो, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें इससे हवा मिलती है। पर जो वाहिगुरु राम अल्लाह ईश्वर को पा लेते हैं उनके अंदर अहंकार नहीं होता, उनके अंदर शूफे नहीं होती। वो तो क्या कहते हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज के, जो इतनी बड़ी पदवी के मालिक हुए, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला। गुरु जी कह रहे हैं कि हमें लोग क्या कहते हैं, कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कहते कोई हमें कहता है आदमी है, कोई कहता नहीं यार ये तो भूत है, बेताल है, पानी पे चल पड़ता है, ये तो पल में ऐसे कर देता है, यहां मर्जी प्रकट हो जाता है, ये तो हाथ से पहाड़ रोक देता है। पर गुरुजी क्या कहते, कोई आके आदमी नानक बेचारा, कि भाई हम तो उस मालिक के अदने से दास हैं। गुरुजी कहते इतने बड़े महापुरुष, ये है सच्चे संत, सच्चे मालिक के नुमाइंदे की निशानी। यहां कोई अहंकार या कोई ऐसी चीज नहीं होती, ये होते हैं मालिक के प्यारे, वो संत, वो पैगंबर। अपने आप को मान बढ़ाई देके दुनिया का नुमाइंदा बना लेने से मालिक के प्यारे नहीं बनोगे, नरकों में बास होगा, नरकों में बास। क्योंकि गऊ को आटा दिखा के उसका घात करवाने के समान है धर्म का नाम लेके लोगों को लूटना, लोगों को गुमराह करना और उनको धर्मों के उल्ट रास्ते पे लेके जाना। धर्म नहीं सिखाते। धर्म शब्द का मतलब क्या है, पूछो आलिम फाजिलों से। धर्म शब्द का मतलब है आदमी को आदमी से जोड़ो, धारण कर लो, और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। जोड़ना काम है धर्म शब्द का, तोड़ना नहीं। क्या लिखा है ये हमें बताएं, कोई भी एक लाइन दिखाएं यहां लिखा हो कि आदमी को आदमी से तोड़ो और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से तोड़ो। कहां लिखा है ये, किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है? सो भाई ये कलयुग है, ये मन रूपी ग्रंथों में लिखा हुआ है। अपने मन की बनाई चीजों के पीछे गुमराह हैं ऐसे लोग। तो यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून को ना मिली ऐसी। ऐसा सोचने का हक किसी को और मिला ही नहीं। अब जो जी चाहे कर ले, तेरी मर्जी। चाहे शैतान का बाप बन जा भाई बुरे कर्म करके, पर संत नहीं चाहेंगे कि तू ऐसा बन। संत कहते हैं इंसान से भगवान बन जा, उसकी भक्ति इबादत कर, और जब सुप्रीम पावर के दर्शन करेगा तो उसी का रूप बन जाएगा, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर आएगा। भजन के आखिर में आया, पुण्य पाप जो जीव करता है फल नरक स्वर्ग में भरता है। कभी जन्म लिया कभी मरता है, बचे काल से जो नाम सिमरता है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है। जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे जरूर। बबुल का पेड़ अगर बोओगे उस पे आम नहीं लगेंगे, लंबी लंबी सूढ़ लगेगी। अगर पाप कर्म करते हो तो ये हो नहीं सकता कि आने वाले टाइम में आपको बेहद खुशियां या रूहानी नजारे मिलेंगे। पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सत्संग सुनते हो, आत्मा को फल मिलता जाता है,
लेकिन अमल करते हो तो जीते जी खुशियों से लबरेज हो सकते हो। सुन के अमल करना जरूरी है। नाम जपो, बुरे कर्म छोड़ दो। यहां कहते हैं कि ये कर्म बुरा है, आपने सुन लिया, सत्संग सुन के फिर से बुरे कर्म करना, वो तो महापाप है। कैसे बचोगे उस पाप से? सो पाप बुरा कर्म करने में ही होता है, कर्म से ही पाप बनते हैं। सोच विचार अगर बुरा आता है, सुमन कर लो, अमल ना करो, उन विचारों से आप बच जाएंगे, उनका पाप नहीं लगेगा। पर जब बुरे कर्म करने लग जाते हो, वो फल भोगना पड़ता है। सो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सोच पे तो कंट्रोल करना, जल्दी से काबू आना मुश्किल है। चलते चलते आदमी बैठा कहीं और होता है, देख कुछ और होता है और अंदर मामला कुछ और ही चल रहा होता है। कई ऐसे होते हैं, देख कुछ और रहे, हाँ जी हाँ जी। हम आपको सुनाते हैं, एक बात सुनाया करते थे। एक आदमी तो लड़का था, बड़ी गड़बड़ किया करता था, टीचरों को भी ढंग से नहीं बोलता था। तो एक बार कोई टीचर बीमार हो गए, हम लोग गए, सबने पूछा, वो 5-7 दिन के बाद वापस आए या 15 दिन के बाद वापस आए। सर जी ठीक है, आप गुरु जी ठीक है, तब बोला करते थे जो भी। तो हम सब ने जैसे पाँव को ऐसे हाथ लगाया करते थे अपने टीचरों के, उस समय ये मर्यादा थी, तो उसने भी लगाया। हम हैरान रह गए, यार आज ये भी बदल गया। दूसरे कहने लगे, हमने कहा नहीं पूछो, पूछने से पता चलेगा बदला है कि नहीं बदला। वो मजाकिया सा था, क्योंकि गंदे मजाक करना भी कईयों की आदत होती है। वो समझते हम पता नहीं क्या है, लोग उनको जोकर समझते। आ गया जोकर, मुंह पे नहीं कहते, क्योंकि हंसना होता है ना उसकी बातों पे। तो हमने कहा पूछ के देखो, इसने हाथ लगाया, कोई और वजह होगी। जब सारे इकट्ठे हुए, उसको बुलाया, यार गुरुजी का हमने भी पूछा, मास्टर जी गुरुजी कहते थे, तूने भी पूछा? हमने तो पूछा भी गुरुजी, इतने आप देर से आए, बेचारे बीमार थे। कहता मैंने भी पूछा। क्या गुरुजी जिंदा मरे क्यों नहीं? बताओ, लगा पैरों के हाथ रहा है ऐसे, और अंदर कहता मैं सोच रहा हूं गुरुजी फिर आ गए, मरे क्यों नहीं? बताओ। तो यहां पता नहीं है कौन कैसे लोग होते हैं। कुछ दिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, चेहरे पे नकाब ऐसा लगता है भक्त जी अभी अभी टपके हैं, ऐसा तो कोई शुद्ध भक्ति नहीं है। और अंदर इतना विष भरा होता है, इतना जहर भरा होता है उनके पाप कर्मों का, कहने सुनने से परे। तो जैसे सांप के विष के दांत निकल जाते हैं, जोगी अच्छा जानकार हो वो निकाल देता है, उसी तरह ये आपके पाप कर्मों का जो विष है, ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक जोगी है, उसके नाम से ये विष निकल सकता है। अन्यथा भाई कोई दुनिया में जन्मा नहीं जो आपके इस विष के दांतों को तोड़ सके। उसका जाप करोगे अल्लाह वाहिगुरु के नाम का, तो वो तो जरूर आपके विष के दांतों को तोड़ देगा, आपके पाप कर्म खत्म कर देगा, और आप मालिक की दया में रहमत से दोनों जहान में माला माल हो जाएं।